जो पूर्व विधायक रहे मास्टर मामन सिंह जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक बार इस तिजारा की जनता को ये तो बताए कि ऐसा क्या हुआ जो तिजारा की भावना के अनुसार ऐसा काम नहीं हो पाया, जिससे कि हमें पता लगे। क्योंकि हम दिल्ली या जयपुर नहीं जानते, हम तो जानते हैं तो तिजारा का क्षेत्र जानते हैं, तिजारा के आपसरिक कार्यकर्ताओं को जानते हैं। हमें नहीं पता क्या हुआ, हमें हुआ तो वो स्पष्ट बताए कि उसका कारण क्या रहा। जो हमारे साथ इस तिजारा की सभी कार्यकर्ताओं के मध्य जो 15 से 20 आदमी हमारे जो चुनाव लड़ रहे थे या टिकटॉक पे थे, उनके साथ में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, उसका कारण तो बताए। मैं आदरणीय मास्टर मामन सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि ये तिजारा की जनता को, ये प्यारी जनता को ये बताए कि आपके साथ और आप इस तिजारा के 20 से जो 25 कार्यकर्ता थे उनके साथ में जो छलावा हुआ है वो क्यों हुआ है, ऐसा हमको अवगत कराए। अच्छा आदरणीय मास्टर मामन सिंह जी। जो सड़क पे खड़े हुए हैं, कृपा करके आप सब अंदर आ जाओ, पांडाल में जगह दिए, कृपा करके सब आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ, उधर बैठे जो सब आ जाओ, इधर छाया है तो कूलर चल गए, आ जाओ प्लीज, काफी जगह है इधर अंदर। आदरणीय विक्रम वकील साहब, आदरणीय उमा शंकर जी एडवोकेट साहब, आपसे सभी से अनुरोध है। आदरणीय पवन जी एडवोकेट साहब जो हमारे सीनियर है, हमारे बुजुर्ग हैं और हमारी आन और बान की शान रखते हैं, सदा अगर हमारी हमें से कोई भी दिक्कत आई है तो उसको ताकत के साथ उठाने का काम किया है। आदरणीय पवन जी आप भी आगे पधारे। ना तो मैं स्थिति पहले बता दूं, फिर उसके बाद सभी बोलेंगे और जो बताए। तो ये कह रहे हैं स्थिति स्पष्ट करो, भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये बताने के लिए, फिर उसके बाद जानकारी वो बताने के लिए आगे आप सब बोलो। भारत माता की। आप सभी तिजारा विधानसभा क्षेत्र के साडोर से ककराली गोरडा तक, खानपुर शीतल से जयरोली तक सभी भिवाड़ी, टपुगड़ा, तिजारा कस्बा की और ग्रामीण क्षेत्र के ढाणी गांव, सभी क्षेत्र की सरदारी, सभी सम्मानीय बुजुर्गों और नौजवान मित्रों, माता बहनों, पत्रकार बंधुओं, आप सब छोटे से निवेदन पर और आपकी भावनात्मक जो आत्मा का उजागर हुआ, उससे इतनी बड़ी तादाद में पूरे क्षेत्र की सरदारी यहाँ पर उपस्थित है। हम सब और मुझे अभी आदेश दिया गया है कि टिकट वितरण में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये स्थिति स्पष्ट करें। आदरणीय बंधुओं, टिकट का चुनाव की बिगुल बज चुकी थी और पार्टी की तरफ से चाहे वो आक्रोश रैली हो, चाहे परिवर्तन यात्रा हो, हम सभी कार्यकर्ता आपके बीच में से ही 18-20 जो आपके ही बीच में से है, वो हम सब ताकत के साथ आपसे कंधा से कंधा मिलाकर आप सबसे निवेदन करते हुए और पार्टी के लिए काम कर रहे थे। पूरा तन मन से, धन से, हर तरह से आप सबके पास निवेदन किया और जो भी आने वाले हमारे प्रदेश और केंद्र से जो नेतागण थे उनको सबको सम्मानित किया गया।
और अब अपनी भावनाओं से अवगत कराएं। अब टिकट का सिलसिला शुरू हुआ कई एंगलों पर, चाहे वो केंद्र की सर्वे पार्टी की हो, चाहे प्रदेश की सर्वे पार्टी की सर्वे के आधार पर, और ये मंथन होते होते और आप सबको ये मालूम है लास्ट स्टेज पर पहले नाम सब और छटनी हुई, फिर प्रदेश से हुई, फिर 2-3 नाम हुए, फिर पहले 5 हाथ थे, फिर 10 में से फिर 2 हुए आखिरी में। ये सब जानते हैं कंप्यूटर कभी खत्म नहीं होगा। अगर किसी को भरोसा नहीं है तो बेचुनाव के बाद में वो नेता लोग कंप्यूटर भी आपको दिखा देंगे, अभी तो नहीं दिखाएंगे। उस कंप्यूटर में आपके इस सेवक का नाम तय हो गया था सिंगल पैनल पे, सारे मीडिया चैनल आप सब जानते हैं। 39 टिकट जिनका सिंगल पैनल तैयार होकर प्रदेश समिति और केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने मोहर लगा दी थी और लॉक कर दिया गया था। ये सारे मीडिया चैनल वाले इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, आप भी काफी लोग जानते हैं। उसके बाद कोई किसी तरह की कोई चर्चा नहीं थी, एक दूसरे हम प्रयास सब कर रहे थे, क्योंकि जब तक आउट नहीं हो तब तक सब हर आदमी को भरोसा रहता है हो सकता है मुझे ही मिल जाए, हो सकता है मेरा ही नाम कंप्यूटर में हो। तो सबने हमने बहुत ही शालीनता से ना एक दूसरे के खिलाफ हमने कोई बात की, आपस में हम सब मिलजुल कर और एक दूसरा अपना प्रयास करते रहे। लेकिन आश्चर्य की बात है, एकदम पार्टी ने रातों रात में कल या परसों में एक ऐसा बम गैलरी डाल दिया जिससे पूरा क्षेत्र स्तंभ रह गए, अचंभित रह गए और हम सब भी अचंभित रह गए। हालांकि इतना भारी दुख हुआ, पहाड़ टूट रहा है। अब आपने आदेश दिया है तो बोलना पड़ रहा है, नहीं तो बोलने की तो हिम्मत तो है नहीं। इतना बुरा काम किया। ये अब बालकनाथ जी हमारे श्रेष्ठ पूजनीय भी है, महंत है। मैं इसके कोई व्यक्तिगत कारणों में नहीं जाना चाहता, मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं। 2 महीने पहले ये मेरे भाई की मृत्यु की बैठक में, स्वर्गवास की बैठक में आए थे और मुझे कहा तू परसों दिल्ली आ जाना। मैं उनके आदेश पर दिल्ली गया, उनके निवास पर संसद चल रही थी। 3 बजे महाराज जी आए, उसमें और भी कई गवाह है, और महाराज जी ने ये कहा मैंने इसलिए बुलाया है कि मैं तेरी टिकट की पैरवी कर रहा हूं। भाई मैं चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ूंगा और मैं लोकसभा लड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि जीतने वाला जो जनता चाह रही, जनता का सर्वे हो उसमें मदद करूंगा। तो मैंने फीडबैक लिया है कि आपका जनता में ठीक है और इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूं और आपको टिकट और आपकी पूरी सहायता करूंगा। ये महाराज जी ने 2 महीने पहले मुझे आश्वस्त किया। उसके बाद जब भी महाराज जी संपर्क हुआ कि महाराज जी आशीर्वाद, बोलो फुल आशीर्वाद है। आज से 4-5 दिन पहले भी आदरणीय भूपेंद्र जी हमारे केंद्रीय मंत्री है, उनके बंगले पर महाराज जी मिले। तो मैंने फिर महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी आशीर्वाद। बोला भाई बामन सिंह तू चिंता क्यों कर रहा है, फुल आशीर्वाद। तू दिल्ली क्यों घूम रहा है, तू जाकर के क्षेत्र में और अपना प्रचार कर। मैंने कहा महाराज जी जब तक टिकट आउट नहीं हो जाती, पता नहीं किसका भाग देता है, हम भाइयों में किसको मिल जाए, तब तक मैं क्षेत्र में ऐसे प्रचार में जाऊंगा तो आप लोग कहोगे भाई इन्होंने तो आउट कर दिया। अब ये यहाँ तक बात थी। और केंद्रीय समिति की जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब सिंबलों पर फाइनल मोहर लग गई, उसके बाद दूसरे दिन सुबह में बड़े बड़े नेताओं से जो उस कमेटी में बैठते हैं, चाहे आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय सीपी जोशी जी हो, चाहे राजेंद्र राठौर जी हो, चाहे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी हो, चाहे महेंद्र बालकनाथ जी ने कहा था, और आदरणीय भूपेंद्र जी जो केंद्रीय मंत्री है, अर्जुन जी मेघवाल जी ने तो मुझे मिश्री और दी थी अपने वहां हाथ सबके सामने, ये मिश्री ले जाए, तेरे को प्रसाद दे जाए, तेरे चुनाव में नामांकन को जरूर बुलाना और नामांकन की डेट में से पूछ के रखना। तो कहीं बीकानेर में अगर और कहीं फिक्स हो गया तो मैं नहीं आ पाऊंगा, तो मेरे से पूछ के रखना। सुधा जी जो मेंबर उसकी है संसदीय बोर्ड की, उन्होंने फोन करके 11 बजे मीटिंग के 11:15 बजे उन्होंने वो करा दिया। और
अगर कोई ऊपर के मन से कोई नहीं कहे प्रत्याशी जो भी टिकट मांग रहे थे तो उसका तो मेरे पास इलाज नहीं। ये सबकी अंतरात्मा में बैठी हुई थी कि टिकट फाइनल हो गई। अब पता नहीं किस कारण से इस बात से हम भी अनभिज्ञ हुए। एकदम रात में 2 दिन पहले घोड़ा पड़ा और कल एकदम अचम। और ये कह रहे थे कि श्राद्ध पक्ष में भारतीय जनता पार्टी धार्मिक पार्टी है, टिकट आउट नहीं करेंगे और 15 या 16 करेंगे। लेकिन अचानक एकदम और वो घोषणा कर दी और उसमें महंत बाबा बालकनाथ जी यहाँ से ना तो अब आप बताइए, हम एकदम हस्तपट रह गए। हमारे कांटों तो खून नहीं और सभी चिंतित थे। अब दिन की चाहे उसका नंबर था या नहीं था, सभी प्रत्याशी चिंतित थे। आपने देखा होगा 2013 में आपने बहुत ही ताकत के साथ मुझे आशीर्वाद दिया। 5 साल तक आप सबकी सेवा में हाजिर रहा, तन मन धन अपना न्यौछावर किया। 1 रुपए का मेरे ऊपर कोई दाग है तो मैं राजनीतिक संन्यास लेकर मैं संन्यास ले लूंगा और किसी का अपमान सबका मान सम्मान और जनता के सेवक के रूप में काम किया। मैंने कभी अपने आप को तरनेदार विधायक नहीं समझा। उसके बावजूद भी पार्टी ने किसी कारणवश टिकट काट दी और अपने स्थानीय व्यक्ति को ही दे दी, भिवाड़ी संदीप दाहिमा। आप सबने उस समय मैंने कोई पार्टी खिलाफ ना चुनाव लड़ा और ना कोई दखलबाजी की। आप लोगों ने अपनी पंचायत करके क्या निर्णय हुआ, जनता का अपना स्वतंत्रता है, किसके साथ जाए किसके नहीं जाए। किसी व्यक्ति को ये नहीं कहा वोट दो या मत दो। और मैं आप सबकी आज्ञा के आपकी भावनाओं को देखते हुए कि मैं यहाँ से और चुनाव नहीं लड़ा और अपना कुर्बानी जो मेरी हुई, मेरी जो हत्या हुई और मेरे जो सर काटने तक का काम किया, मैं शहर उसको स्वीकार करके और यहाँ से जाकर और अलवर में वो चला गया और ग्रामीण में जो हमारे गांव का मेघवाल रामकिशन लड़ रहा है उसकी मदद में जुट गया। सब्र किया। अब मैंने सोचा अब चलो सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन अब जन जन की आप सबकी पुकार चल रही थी, आप सबकी भावनाएं, सर्वे की टीम, सबको पता है सर्वे 1 नंबर पे सर्वे चल रहा था, बहुत ही नंबर भी क्या बहुत ऊपर था। ये सारी पार्टी के हाईकमान को पता है। उसके बावजूद मेरे को सूचना दे दी गई आप क्षेत्र में जाइए, आपका मोहर लगेगी और आप जनता के बीच जाकर अपना वर्क कीजिए। फिर भी मैंने कहा मैंने आउट कर दूंगा जब उस समय जाऊंगा और मैं दिल्ली में था। एकदम अचानक घोड़ा पड़ गया। अब इस तरह की जो भावना पार्टी ने जो की है वो आपके सामने मैं अवगत करा रहा हूँ। आप बताइए, बाबा बालकनाथ ये बहुत बड़े व्यक्ति है, बहुत बड़े मठ के मालिक है, अरबों की उसके पास संपत्ति है, हमारा उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब वो कहीं से और से पैरोल से भी लड़ सकते थे या हमें पहले बताते और धोखे में करके हम 20 थे, 22 थे, 18 थे, सबको हमारे इतने रुपए लुटवा दिए। जगह जगह हमने कहीं सबने भंडारा किया, आप सबके पैर पकड़े, आप सबको